कि देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, या इससे अगली बात कहते हैं कि देश का जो जीडीपी है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। कोई भी चीज़ सैंक्शन वहाँ से होती है। फाइनेंस मिनिस्टर वीसी कॉन्फ्रेंस पे ये कहे कि हरियाणा पावर में बहुत बढ़िया कर रहा है और हरियाणा ने जो लाइन लॉस कंट्रोल करा है, मैं ये कहूँगी कि पूरे देश को और सेंटर को भी हरियाणा को मॉडल लेके हमें इसे फॉलोअप करना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, हमारी स्टेट के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए, पूरी टीम के लिए, और लास्ट में मुझे भी जोड़ लो, हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। नंबर 1। दूसरा, हम पावर डिपार्टमेंट में जो हमने बड़े एक्शन करे, आगे भी ये करते रहेंगे। ये धमाके बंद नहीं होंगे, फिर धमाके करूँगा। इसका एक फ़ायदा हुआ कि अभी हमने वो यूँ नहीं, हमने 150 से ज़्यादा एससी, एक्शन, एसडीओ, जेईज को चार्जशीट कर दिया, जिन पे एक्शन होंगे। जिसकी गलती पाएगी उस पर आगे टर्मिनेशन और एक्सपेल्शन, सस्पेंशन सब कार्य होंगे, उसकी उन पे हमने चार्जशीट कर दिया, तीनों चारों रेड से मिलके। थर्ड, हमने एक स्कीम चलाई है जिसे कैजन स्कीम कह रहे हैं। इसमें सब डिपार्टमेंट में मैंने ऑफिसर को, हमारे कई इवन क्लर्क और एलडीसी, एएलएम भी, कोई भी डायरेक्टली मुझे अपना सुझाव भेज सकता है। जो बढ़िया सुझाव होगा उसे हम इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। हर से कहे कि हर महीने में एक सुझाव हमें भेजा करो, जिसको जो समझ होगी भेजेगा। और कई बार ये जरूरी नहीं होता, जनरल से ज़्यादा एक सिपाही बढ़िया काम कर देता है। ये लिखा नहीं होता कि बड़ा ही आदमी सब कुछ करेगा, नीचे वाले भी अच्छी सलाह दे देते हैं। तो जो भी क्वेरी करेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। चौथा, ट्यूबवेल कनेक्शन जो हमारे थे उसको हमने अब वीकली रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर सब वो कंसर्न ऑफिसर को बुला के, सर्कल वाइज बुला के उनसे रिव्यू करते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी लगाएं। हमारे अगले हफ्ते में सर्कल वाइज हम वो दे रहे हैं कोई 8-10 पार्टीज को, उसमें 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार कनेक्शन एक सर्कल को मिलेंगे। और हम इसे, आप ये समझिए कि 30 जून 22 तक सारे जो हमने 18,000 तो ऑलरेडी, 16,000 तो हमारे लग गए थे, जो 40,000 बकाए हैं वो 6 जून 2022 तक हम कंप्लीट इम्प्लीमेंट कर देंगे। नंबर 4, 16% बिल ऐसे आते हैं कि जो कि गलत कैलकुलेशन हो जाती है। जिसको जो मीटर रीडिंग लेने जाता है, या कई बार हाउस बंद है, या कई बार घर के ताला लगा है, या मीटर बंद हो रहा है, वो ऐसे 16% बिल अंदाजे से बन जाते हैं, जिसमें लोगों को तकलीफ होती है, बार बार चक्कर काटते हैं। उसका हमने ये कर दिया कि हर ब्लॉक लेवल पे हम ऑफिसर की टीम भेजेंगे, ताकि साथ के साथ लोगों को सिंप्लीफाई कर दिया, और ये तुरंत उन्हें रिलीफ मिलेगा। और इसे मैं देखूंगा कि ये फटाफट इम्प्लीमेंट हो। नंबर 4, हमने जो एक जगमग योजना जो है वो हमारी, अभी हमें खुशी है कि 5427 गाँव हमारे आज तक ऑलरेडी कवर हो गए जगमग योजना में। और हम लग रहे हैं कि इसे एक साल में पूरे हरियाणा में शायद ही कोई गांव बचे जिसमें 24 घंटे बिजली नहीं हो। ये पूरे देश में हमारा सबसे पहला, ये हमारे आर.के. सिंह जी ऑनरेबल मिनिस्टर, उन्होंने भी माना कि हरियाणा सबसे टॉप पे कर रहा है। नंबर 5, एक जो हम 25% जो है ना जी, जिन लोगों के फैक्ट्री थी या डोमेस्टिक कनेक्शन थे, जिनके बिल कटे हुए थे, नॉन पेमेंट ऑफ बिल, अगर किसी का बिल आ गया 30 लाख का और उसके बाद उसकी पे वो 30 लाख रुपया उस पर यानी बिल नहीं भरा जा रहा, इंडस्ट्री की वर्किंग कैपिटल ही 20 लाख है, तो हमने ऐसे लोगों को मदद देने के लिए, अगर गांव में डोमेस्टिक कनेक्शन आ गया तो थोड़ा अमाउंट हो गया, 20,000 हो गया, और उन लोगों को पे करने में दिक्कत थी, तो रूल ये थे कि जब तक पूरी पेमेंट नहीं आ गई तब तक कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। अब हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया कि 25% बिल पहले ले, हम उसे कैलकुलेट करते जाएं कि हमारा इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, तो उसका कोई फायदा नहीं। हमने ये करा कि 25% पहले जमा करो, उसके बाद इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बना लो, कोई 8 बनाए, 7 बनाए, 10 बनाए, जो जितना अमाउंट है उस हिसाब से इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी, और ये एक बहुत वो बढ़िया हो जाएगा। दूसरा, जब हम लाइन लॉस को ठीक करने जा रहे हैं, कुछ सुझाव अच्छे थे जो इम्प्लीमेंट करें। एक उनमें ये है कि पोल जो हमारे लगते हैं, अब के हर साल जब मई जून में तेज हवाएं चलती है तो उसमें पोल टूट जाते हैं, और ये
कई हजार टूटते हैं, 15-15, 20-20 हजार पोल, इससे भी ज़्यादा, मतलब 30-40 भी कहते हैं तो गलत नहीं है, पोल टूटते हैं। इतना बड़ा लॉस होता है, फिर हमें नए पोल लगाने पड़ते हैं, बिजली ठीक टाइम से नहीं पहुंचती। उसके लिए हमने एक नया सिस्टम करा है कि पोल मफिंग, पोल थोड़ा बड़ा होगा और उसमें नीचे जो है हम इस तरीके से लगाएंगे उसे, ताकि उसमें पूरा मिट्टी जमा के लगाएं, उसके बाद वो पोल टूटेगा नहीं। जब एक तो पोल सीधा ही गाड़ दो, एक उसमें जब साथ कंक्रीट लगा के नीचे ज़मीन में गड़ाएंगे तो वो पोल नहीं टूटेंगे। ये हम उसमें और इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। चौथा, एक ये तो पावर डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो गया जी। अब अगला जो हम कर रहे हैं, जेल में हम कुछ सुधार करने जा रहे हैं। हम शायद अगले हफ्ते ही आपके कोई 44 टोटल हैं जिन इश्यूज पर 44 के 44 ही तकरीबन डिसाइड हो गया, क्योंकि वो फाइल इन प्रोसेस है। अभी डीजीपी साहब पे आ गई, एलआर से अप्रूव होगी, फिर होम सेक्रेटरी पे जाएगी, फिर उसके बाद मेरे पे आएगी, फिर सीएम साहब से लेंगे, फिर कैबिनेट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ इसमें 10 दिन लगेंगे। इसमें हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं। एक तो हमारी ओपन प्रिजन जेल, एक नया कॉन्सेप्ट है। ओपन प्रिजन जो है वो हम फरीदाबाद और गुड़गांव में 2 जगह ओपन जेलें बना रहे हैं, जो नए कॉन्सेप्ट से बन रही है। एक जो हाई सिक्योरिटी, फरीदाबाद, एक हाई सिक्योरिटी जेल जो है वो हम यहाँ रोहतक में बना रहे हैं, जिसमें पैसा जो है वो सैंक्शन हो गया थी। हम इसे बड़ा जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। एक नू जेल जो हमारी है वो नेक्स्ट मंथ हम इसकी ओपनिंग कर रहे हैं, नू जेल में। चौथा, फ्रेश रिक्रूटमेंट, जो जेल वार्डर की हम पे कम है, इस करके कई बार उन्हें जरूरी बात पे ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, बड़ी जेलों में कम है, तो ये करके फ्रेश रिक्रूटमेंट जो जेलों की है वो हम बड़ा जल्दी करने जा रहे हैं। तीसरा, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपग्रेड कर रहे हैं। खास करके 3 जेलें जो हैं वो आपका अम्बाला, रोहतक और गुरुग्राम, इनमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जेल में ये मतलब अब बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है कि डॉक्टर्स, नर्सेज, उन्हें जो जो लोगों को चाहिए उन्हें बाहर हॉस्पिटल तक भी नहीं जाना पड़े, वहीं हम जेलों में करते हैं। ये हम जेल में जो करने जा रहे हैं ये हमारा इसमें इम्प्रूवमेंट है जी। बाकी है 40-44 चीज़ें, वो सारी आने के बाद, ये मैं थोड़ा सा लीक कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जो ऑलरेडी डिसाइडेड हम करने जा रहे हैं जी। अब हमारी दोनों मंत्रालय की बात कह दी, आपने कोई क्वेश्चन पूछना था? एक ये जिस तरह से आपने बताया कि 3 जिलों में आप मेडिकल की फैसिलिटी क्रिएट करने जा रहे हैं, ये जो फैसिलिटी है किस लेवल की होगी और यहाँ पर मतलब कितना बजट है इन दिनों के लिए? देखिए, पैसा वैसा कोई कंसिडरेशन नहीं होती। जब हम एक नई चीज़ करने जा रहे हैं तो उसमें ये कोई इश्यू नहीं है। अगर उसमें हमारा 50,000 लगे, कि 2 लाख लगे, 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, वो हमने सैंक्शन करना है। जब एक कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट हो जाए ना तो उसमें पैसा कंसिडरेशन नहीं होती, करना है। ये आज तक ये जो ओपन जेल है, ओपन जेल बना रहे हैं, ये पहले भी 1-2 बार आया था, लेकिन जिलों का किस तरह से वो रहेंगी, क्या उसका होगा? देखिए, मतलब पहले कैसे पहले का मैं नहीं कह सकता। अब मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, जो हम करने जा रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इमीडिएट करेंगे। एक किस तरह की होगी, किस तरह लोग रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, कैसे रहेंगे? अब नया कॉन्सेप्ट जो है ना, जब हम सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे तभी आपसे कहेंगे। अभी मतलब एक खाली हम ब्रीफली, क्योंकि मैं भी ये समझ के सब ऑफिसर से डिस्कस करके कि हमें 5-4 चीज़ जो लीक करनी चाहिए वो ही कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि एक कमेटी बनी है, थोड़ी सी हमें उनकी भी सेंसिटिविटी रखनी है, उन्होंने क्या क्या करे हैं, क्या सजेशंस हैं, उसको अभी नहीं, वो मीडिया में जिस दिन बैठे तो उसी दिन आपको नहीं, और जेलों से अच्छा होगा। जैसे मैंने आपसे बताया ना जी, पहले भी आपसे बताया कि पहले जेलों का कॉन्सेप्ट इंग्लैंड से शुरू हुआ, इसके बाद आज के दिन वर्ल्ड में सबसे बढ़िया जेलें ऑस्ट्रेलिया की हैं, और अगर हम यहाँ देखें हिंदुस्तान में इस वक्त तो सबसे बढ़िया जेलें कर्नाटक की, महाराष्ट्र की और तमिलनाडु की है। हमने वो विजिट करी है, देखिए। हम जो उसमें सब जगह के जितने हमें अच्छी चीज़ें मिली वो सब हम साथ लेके इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि लोगों को जय कि बाकी हरियाणा कर रहे हैं। मतलब दिल्ली के लोगों का हम चाह रहे हैं कि सीएम साहब भी विजिट करें, दिल्ली के लोग पसंद करें कि भाई हरियाणा में सबसे मॉडर्न जेलें हैं। तो कुछ चीज़ें जो बना रहे हैं वो जब हम शुरू कर देंगे, हम पहले ही कह देंगे तो फिर हमसे पहले कोई और इसे लागू कर लेगा। इसे कर दें फिर बताएंगे आपसे। दूसरे नंबर पर सर आपने बताया कि जेई एसडीओ इनकी क्या जिम्मेदारी आपने खाते की तय करी है, क्या कार्रवाई होगी
पॉइंट नंबर 2 जो आपने चोरी जो चोरी वालों पे क्या शुरू जिन ऑफिसर्स को हमने कोई 150 से ज़्यादा ऑफिसर जिनमें एससीज हैं, जिनमें एसडीओ है, जिनमें एक्सचेंज है, जेई है, जिन्होंने जो ठीक नहीं चल रहे थे, जो जिनके खिलाफ शिकायतें बहुत थी, जो बिजली चोरी का, मैं एक केस बता रहा हूँ आपको। एक हमारे एसडीओ थे गोहाना में, जहाँ एक फैक्ट्री में बिल 4 करोड़ से ज़्यादा था। उसको उसे मतलब जब तक उसने बिल नहीं भरा, कनेक्शन कटा हुआ था, उसकी जगह दूसरा कनेक्शन अनऑथराइज कनेक्शन दे दिया, जिसका बिल नहीं आ रहा था वो भी चोरी का जोड़ दिया। तब ऐसे ऑफिसर पे क्यों नहीं कार्रवाई करेंगे? उसके साथ जो जुड़े हुए हैं उसमें कई अधिकारी आते हैं, उसमें एससी भी आते हैं, एक्शन भी आते हैं, जिन पे चार्जशीट करेंगे और उन पे एक्शन लेंगे। कार्रवाई हुई से 150 के खिलाफ या इनको वार्निंग दी गई है क्या है? नहीं, वार्निंग देगी, चार्जशीटें तैयार होगी, इन्हें पहले शोकाज नोटिस इशू है, फिर वो हमें जवाब देंगे। मौका तो देना पड़ता, आप किसी पे एकदम तो नहीं कर सकते। एक आप क्योंकि बिजली मंत्री भी हैं, ग्लासगो में जो इस समय एनवायरनमेंट को लेकर चल रही है, वहाँ पर हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, वहाँ पर एक जीवाश्म ईंधन की बड़ी बात चल रही थी, लेकिन मंत्री जी ने वहाँ केस रखा है कि कोयला क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को अलाउ किया जाए, तो वो उनकी मांग मान ली गई है कि अभी कुछ समय के लिए जो है कोयले का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। सारे फैसले किस तरह से लेते हैं? देखिए, हमारे जब क्राइसिस थे तब भी हमारे कोयले की कोई, अब तो रह के रह गा रहे हैं, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पंजाब में ये डर हुआ, मैं तो तब भी आज से कह रहा था कि हम पे 1 हफ्ते का कोयला अब भी बढ़ा है, तो उस वक्त भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, एक ये जो दिल्ली में चल रहा है जी, एक मिनट, एक बात में माफी चाहूँ, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ये ना करें। आपके 10 सवाल हो गए, इनमें से किसी एक ने नहीं पूछा। नहीं, मेरे कहने का मतलब एक ही एक आदमी ने, आप पूछ लें, फिर आप पूछ लें, फिर दोबारा आप पूछ लें, आप 2 पूछ लो, उसके बाद फिर मैं इनसे शुरू हो जाता हूँ। नहीं, मैं तो स्मोक वाला जो चक्कर चल रहा है आपके 4 सुप्रीम कोर्ट ने जो स्कूल बंद हैं, और ये बड़ा इस समय बड़ा इशू है कि लोगों में फिर दोबारा दिल्ली में लॉकडाउन की भी बातें आ रही ऐसा हैं। है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला करे, देश का हाईएस्ट कोर्ट है, उसे तो कोई भी अवमानना नहीं कर सकता सबके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें ये बात ठीक है कि दिल्ली में, मैं भी टीवी में देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं कि कल वो जो प्रेसिडेंट हाउस है, जिसे विजय चौक कहते हैं, उससे जो आगे इंडिया गेट की तरफ दिखा रहे थे, बहुत अंधेरा सा इस तरीके लग रहा है, बाकी बहुत फोग है। इसमें सो मेनी रीजन है। केजरीवाल अपने से इस बात को टालने के लिए वो ये कहते हैं कि पराली का धुआं पंजाब हरियाणा से आ रहा है। पराली का धुआं इतना नहीं आता, पराली का धुआं आप अंबार निकलने नहीं दिखेगा, आप रोहतक सोनीपत घूमेंगे नहीं नजर आएगा। दिल्ली में जो अपना पोल्यूशन है वो ज्यादा व्हीकल्स का है, इतनी गाड़ियां लाइन की लाइन, जब एक पॉइंट आता है उस पर जब 1000 गाड़ी खड़ी हो जाएंगी और 3-3 लाइनें बनी हैं, तो धुआं तो सारा वो है। नंबर 2, दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है, जितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग चारों तरफ आ रही है, उनकी जो रेता बजरी धुआं वो उड़ रहा है, सारा उसका पोल्यूशन है। वो मतलब एक जब इतनी आबादी हो जाए तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता है। हमारे यहाँ हम जो कर रहे हैं, हमने भी, क्योंकि एनसीआर में हमारे 4 स्कूल हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं, रोहतक, सोनीपत, झज्जर और फरीदाबाद। हाँ, रोहतक ने गुरुग्राम और फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत, 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमने उन पे स्कूल बंद कर दिए, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल सब बंद कर दिए। जो कंस्ट्रक्शन थी वो बंद कर दी। जो 10 से 15 साल तक के व्हीकल जो चले हुए थे, जो पुराने थे, उनको हमने बंद कर दिया। सड़क पे जो झाड़ू लगते थे जो गवर्नमेंट, वो बंद करवा दिए। कंस्ट्रक्शन सारी रोक दी कि इन जिलों में 4 में कोई कंस्ट्रक्शन तब तक नहीं करेंगे। और इसके बाद जो म्यूनिसपैलिटी जो कचरा जलाती थी उठा उठा के, वो भी हमने मना कर दिया। इससे मैं समझता हूँ काफ़ी होगा, और इसके बाद भी कोई स्टेप लेना पड़ेगा तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो हम करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो बिजली पावर प्लांट है उनसे भी, जो कितने पावर प्लांट चल रहे हैं मतलब आसपास के राज्यों में या फिर दिल्ली में, और उनसे कितना कोई नुकसानदायक, कितना प्रदूषण हो रहा है, तो इस स्थिति में हरियाणा का कोई पावर प्लांट को देखिए, अभी हमें इस तरीके की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई। अगर कोई आएगी तो ऑनरेबल हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हम उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। इमीडिएट हमें पावर इशू नहीं है। देखिए, मई जून में भी हम पे स्पेयर थी, आज के दिन हमें पावर तो है नहीं। हमारी तो अब भी कंजम्पशन जो है कोई 6000 के करीब है, हमारे पास 12000 इन हैंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्मल बंद, एक थर्मल में कितनी 500 मेगावाट होती है, अगर 2 थर्मल बंद हो जाएंगे 1000 मेगावाट बंद हो जाएगा, मैं कोई नहीं। पर अगर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन आएगी तो हम उसको भी कर लेंगे। सर, बिजली निगम की काफी केंद्र ने भी तारीफ की है और काफी मुनाफा भी बिजली
देखिए, हमने बिजली में 37 पैसे अभी पीछे कम करे हैं, प्रॉफिट में आ रहे हैं, ये बढ़िया बात है कि हमारा अब के मेरा अपना अंदाजा है कि पहले तो 410 था जो सीएम साहब ने कल बताया था 430 करोड़ है, अब के हमारा परमात्मा ठीक करे मेरी जबान 2000 करोड़ से भी ऊपर रेवेन्यू आ रहे हैं। हमें और चीज़ें भी नए सब स्टेशन बनाने हैं। हमें अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से एक पैसा मिल रहा है जो 3 लाख करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है सभी स्टेट्स को लिए। और क्योंकि मैं ऑनरेबल हमारे जो पावर मिनिस्टर सेंटर में RK सिंह जी, उनसे मैं भी वीडियो कॉन्फ्रेंस खाता है, जैसे कल निर्मला सीतारमण से हमारे मुख्यमंत्री जी थे, तो उस पर सबके सामने उन्होंने कहा। दूसरा उनका फेज है वो 97,000 करोड़ का, पहला 3 लाख करोड़ का वो सब स्टेशन डेवलप करने के लिए। उसमें उन्होंने हरियाणा को, दूसरी से भी स्टेटों को कहा कि हरियाणा को फॉलो करो, ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और उन्हें कहने के कि पहले हम फेज में देखेंगे आप कितना करते हैं, सेकंड फेज का बाद में रिलीज करेंगे, पहले में आपकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। हमें कहने के कि आप फर्स्ट सेकंड दोनों में हरियाणा वाले तुम उठाओ, जितना पैसा चाहिए तुम लो। तो मैं समझता हूँ कि हमारा मैनेजमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। हमें जब कहीं माफ भी करना होगा, कम भी करना होगा तो कर लेंगे। ये लोगों की कितनी डिमांड आती है, हमारे ऑफिसर्स क्या रिकमेंड करते हैं, फिर ज़रा CM साहब और कैबिनेट से हम उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे। अभी पंजाब में क्या सर 3 रुपए कम किया? देखिए, पंजाब में चुनाव है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। चुनाव के ये वो क्या कहते हैं, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, वो नारे हैं, वो चल रहे हैं। पर आपको फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन देखनी चाहिए कि स्टेट को गरागात कर दें, वो नहीं करना चाहिए। बंटाधार हो जाए सारी इकोनॉमी, उसका फायदा क्या। गुरनाम सिद्धू नहीं कह रहे सर, मैं आपसे एक बताऊं, हम जो ट्यूबवेल पे कनेक्शन दे रहे हैं, हम 10 पैसे पर यूनिट चार्ज करते हैं। पावर हमें लेने पड़ती है 7.5 रुपये पर यूनिट। अब बताइए, कभी कोई ऐसा बिजनेस स्टेट चलती है कि हमें कुछ जिम्मेदारी से फैसले करने पड़ते हैं। जी सर, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कांग्रेस के विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। 18 तारीख को जींद में इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि पिछले 7 साल में, यानी 5 साल पूर्ण मोहम्मद के और 2 साल गठबंधन सरकार के, पूरी तरह से विफल सरकार है। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई चरम पर है, कानून व्यवस्था ठप है, तमाम मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरा है। आप क्या कहेंगे कांग्रेस के इस कार्यक्रम को? देखिए, अपोजिशन का कार्यक्रम है, हमारा काम है डेवलपमेंट करना, हमारा काम है फटाफट लोगों को जितनी सुविधाएं देश के पहुँच गए, उनका काम है हमारे काम को क्रिटिसाइज करना, हमारी हर जगह गवर्नमेंट को उनके काम को चैलेंज करना। तो वो करेंगे, इसकी हमें कोई आपत्ति नहीं, हम अपनी तरफ से क्लियर हैं, वो करते रहें। पर मैं एक बताऊं, हुड्डा साहब ऐसी पार्टी में बैठे हैं जिसका अपना कोई सेनापति नहीं, उस पार्टी में बैठे हैं जिसका अध्यक्ष कोई और है, पार्टी कोई और चला रहे हैं। माफ करना, हुड्डा साहब भी हरियाणा में चल रहे हैं, पर हुड्डा साहब भी नहीं, कोई एक बॉडी का मेंबर नहीं बना सकते, वो भी कोई और ही बनाएगा। आधार उनका है, पर ये एक लंबी यात्रा है। कांग्रेस तो अंतिम पड़ाव पे है, कांग्रेस का मैं नहीं समझता कोई बेस है। अभी आपने देखा ये जो चुनाव हुए थे, इनमें क्या हालात हुए थे। अभी जो रानिया बाई इलेक्शन, एलनाबाद बाई इलेक्शन था, उस एलनाबाद इलेक्शन में कांग्रेस की जमानत जब्त होने से भी 5,000 वोट नीचे गए। और शैलजा मेरे ख्याल में वहाँ जो पार्टी की अध्यक्ष है, हमारी छोटी बहन है, वो 1.5 महीना वहीं डेरा लगाई रही, गाँव में ही सोई। उसके बाद कांग्रेस की हालत है, कांग्रेस का बिल्कुल जीरो हो गया। हरियाणा में कांग्रेस कहीं है ही नहीं, और अगले चुनाव में कहीं कांग्रेस है नहीं। वो तो बिना बात का एक थका हुआ सफर, लंबी यात्रा है जो कर रहे हैं। सर, हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी कहा कि जो पोल्यूशन अभी हो रहा है उसमें पराली भी 8 to 10% का कंट्रीब्यूशन करती है, तो सरकार को पराली का जो है एक पॉजिटिव यूज करना चाहिए, बिजली बनानी चाहिए। क्या विभाग ऐसा कुछ कर रहा है या आने वाले समय में ऐसी कुछ प्लानिंग है? ऐसा जी हुड्डा साहब ने देखा नहीं, हमने इम्प्लीमेंट कराया। वो कभी जाके एरिया में देखें, जो बंडल बना के है ना, मशीनें लगा दी, उसको हम काफ़ी हद तक 70% तक हम उसे उठा के रहे हैं। पराली के 4 प्लांट हम हरियाणा में लगाने जा रहे हैं। जो 10 साल जब हुड्डा साहब रहे तब उन्होंने सोचा नहीं कि पराली के प्लांट भी लगाने। उसमें हम ये करेंगे जी, पावर जनरेट करेंगे। एक कैथल में हुआ है, एक आपका इसमें करनाल में हुआ है, 4 हमने अभी अनाउंस करे हैं। जो अभी हाँ के 4 प्लांट हैं जो अभी कमीशन हो जाएंगे। सर, चुनी साहब कह रहे हैं वो पंजाब में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, किसान नेताओं को कह रहे हैं, उस पर आपका रिएक्शन? कौन कह रहे हैं? गुरनाम सिंह चुनी। देखिए,
कुछ लोगों का चर्चा ही नहीं, कुछ लोगों की अपनी कोई आवाज़ नहीं, उन लोगों की बात पे कमेंट करना मैं समझता कोई बढ़िया बात नहीं। चंदूनी साहब बेचारे कभी मेंबर नहीं बने, कभी उनका कुछ आधार नहीं। ये तो वहाँ वो ट्रैफिक रुक गया, उस दिन सभा करने देते, चंदूनी साहब कहीं थे ही नहीं। उनका मैं नहीं मानता कोई। अब यहाँ इशू था, आपने देख लिया, एलनाबाद चुनाव हुआ था, कहीं भी नहीं किसान अपने आप को किसी नेता को बीच में आने ही नहीं देते, स्टेज नहीं शेयर करने देते, वो कहते हैं दूर हो जाओ। किसान किसी चुनाव में है नहीं, वो लड़ते रहे, किसान ही उन्हें मंच से उतार देंगे कि आप क्या कर रहे हैं। किसानों ने कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं आने दे रहे, जो सही किसान है वो इनका फैसला है। जब किसान कोई अपना पार्टी बना के चुनाव लड़ेंगे तब हम कोई कमेंट करें। साहब आपने 2 शहरों को चुना था कि 24 घंटे बिजली के लिए, एक पंचकुला था, एक गुरुग्राम को चुना था, लेकिन अभी भी 24 घंटे बिजली का यहाँ नहीं हुआ है। नहीं, और आगे कोई प्लानिंग है कि और शहरों को भी आप? नहीं, पहले तो ये 2 ही करेंगे। ठीक है आपका सवाल, इन 2 में थोड़ा डिले हुआ कोविड करके। जो पिछला कोविड 3 महीने आया ना, तो बहुत भयंकर कोविड था, उस करके थोड़ा सा लेट हुआ है। पर अब हम इसको नज़दीक लेके आगे, मेरे ख्याल में पंचकुला तो जस्ट अगले महीने हम कर देंगे जी। जिसमें फॉल्ट फ्री कहते हैं, इन्वर्टर फ्री तो होता है जब केबल जी आप ग्राउंड में डालेंगे तब, उसमें तो एक लंबा समय लगेगा। पहले हमने 2 शहर चुने हुए हैं, गुड़गांव और फरीदाबाद। इनमें हमारा बड़ा तेजी, गुरुग्राम और पुराना नाम वही चलता है, गुरुग्राम और पंचकुला। गुरुग्राम में भी हम समझते हैं कि 1-1.5 महीने में वो कर देंगे। ये तो हम अगले 15-20 दिन में करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम तीसरे, अगले, चौथे शहर चुनेंगे। और कोई आप जिसको पूछना हो कोई ऐसा नहीं, मैं यही कह रहा हूँ तो वो